एक गाय के पेट में से 50 किलोग्राम को प्लास्टिक को बाहर निकाला गया है। ये यहां पर मैं आप लोगों को एक ऑपरेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से यहां पर उस गाय के पेट में से ये 50 किलोग्राम जो प्लास्टिक है वो बाहर निकाला जा रहा है। इसी के बारे में यहां पर बेसिकली ये वीडियो है आप लोगों के सामने। जब मैंने इसको देखा इस तरीके से कि क्या क्या कंडीशन है, और प्लास्टिक ही नहीं थी ओनली, यहां पर ये प्लास्टिक के साथ में आप लोगों को देखना यहां पर अभी पिंस भी दिखाएंगे। जो पिंस निकल रहे हैं गाय के पेट में से निकाला जा रहा है, ये वही गाय है जिसके ऊपर हमारी कंट्री में मॉब लिंचिंग तक होती है, लोगों को मारा जाता है। और उसी गाय को हम लोग जब सड़कों पर छोड़ देते हैं और वही प्लास्टिक, जो प्लास्टिक हम लोग फेंकते हैं, वही प्लास्टिक फिर ये गाय खाती हैं। और उसके बाद में कंडीशन क्या बनती है वो आप लोगों के सामने है यहाँ पर। ये इस तरह की कंडीशन जब मैंने देखी, एक ऐसा भी केस था जहां पर 50 किलोग्राम नहीं 80 किलोग्राम गाय के पेट में से प्लास्टिक निकाली गई। और ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स थी। ये तो यहां पर एक डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन किया जा रहा है। कई सारी ऐसी गायें हैं जो ऑलरेडी मर चुकी हैं और उनको जब एक तरीके से काटा पीटा जाता है तो उसके अंदर से भी प्लास्टिक निकाली जाती है। ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं, एग्जैक्ट पिक्चर है ये आप लोगों के सामने। और यहां पर यह बात की गई प्लास्टिक की। अब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि गाय के पेट में से प्लास्टिक के साथ में चुंबक के ऊपर यहां पर कील जो पिंस होते हैं, जो ऑल पिन हम लोग यूज करते हैं ना, वो जब यहां से इसके अंदर से निकल के आ रहे हैं तो आप लोग ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या कंडीशन आज की डेट में देखने को मिल रही है। ये वाकई में यार दिल को दहला देने वाली चीज है। आप लोग सोचिए कि इंसान के पेट के अंदर अगर एक पिन चला जाए तो कैसे रहेगा। हम लोग जानते हैं, चीजों को समझते हैं, चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम लोगों को पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो पर लेकिन ये तो बेजुबान जानवर है, इनको पता नहीं है। इनको जो भी वहां पर मिलता है प्लास्टिक में लिपटा हुआ, जो भी वहां पर हम लोग फेंक के आते हैं, उसके थोड़े खाने के चक्कर में ये पूरी प्लास्टिक चबा जाती है। और उसके बाद में आप लोगों के सामने है ये कंडीशन जो आप लोग यहां पर देख रहे हैं। तो इस तरीके की जो सिचुएशन यहां पर बन रही है, तो हम लोगों को इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं जो हम लोग जरा जरा सी लापरवाही करते हैं, ये उसकी वजह से होता है। आप लोगों ने अभी ये ऐड देखा होगा काफी बार, जिसमें बात करता है छोटा बच्चा कि अरे गोरिया प्लास्टिक खा गई। और ये कंडीशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। हमारी जरा सी लापरवाही, हम लोग बस में बैठते हैं, कहीं ट्रेवल करते हैं, जरा सी देर में हम लोग जो पॉलिथीन है उसको निकालकर बाहर फेंक देते हैं। पर लेकिन ये जो बेजुबान जानवर होते हैं, क्या हम लोग उनके बारे में सोचते हैं? और ये मैं आप लोगों को जानवर की बात कर रहा हूं। सेम कंडीशन जो पानी में मछलियां पाई जाती है उनके साथ में, सेम कंडीशन आप लोगों को जो बर्ड्स हैं यानी कि पक्षी हैं उनके साथ में देखने को मिलेगी। यहां पर एक और एक ऐसी पोस्ट ही आप लोगों के द्वारा फेसबुक पर शेयर की गई। यहां पे एक चिड़िया की, यहां पर आप लोगों के सामने चिड़िया का बच्चा है जिसके अंदर पानी या फिर कोई मेडिसिन वगैरह पंप की जा रही है। और उसके बाद में अभी देखना आप लोग इसके पेट में से यहां पर कितनी प्लास्टिक निकल के आएगी। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये कंडीशन यहां पर चिड़िया के साथ में भी सेम ही है। बहुत सारी पशु पक्षी इस तरीके से आज के दिन में मर रहे हैं। और ये सारी किसकी वजह से हो रहा है? ये सारी हरकतें हम इंसानों की वजह से हो रहे हैं। तो ये प्लास्टिक खा के अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों को हम लोग काट रहे हैं। इसी के साथ में हम लोग इन्वायरमेंट को कितना पोल्यूट कर रहे हैं। तो उसके बाद में ये कंडीशन देखने को मिल रही है। मैं आप लोगों से ये आर्टिकल बेसिकली इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो अपना काम करती है कि ठीक है सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उनके द्वारा बैन कर दी गई है। पर लेकिन क्या सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर सरकार की रहेगी कि सरकार बैन करेगी तभी हम लोग उन चीज़ों को यूज़ करना बंद करेंगे जो कि हम लोग को रियलिटी में नुकसान पहुँचा रहे हैं? तो इतना तो यार हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि हमारी सोसाइटी को, हमारी हेल्थ को, हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी धरती को, हमारे पानी को नुकसान पहुंचा रही है, उसको हम लोग को यूज़ करना बंद करना चाहिए। आराम आराम से, जितना भी आराम से अपने हिसाब से कर सकते हैं उसको अपनी लाइफ से दूर करना चाहिए, ताकि हम भी सुखी रह सकें और आने वाली जनरेशन भी सुखी रह सके। तो यही बात हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा 2019 में बोली गई थी, जब 73वां इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि प्लास्टिक को हम लोग बैन करने जा रहे हैं। और ये जो प्लास्टिक को बैन करने की बात है, सबसे पहले जो फोकस किया जा रहा है, ये फोकस किया जा रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होती है? जो कि एक बार यूज करने के बाद में आप लोग फेंक देते हैं, जिसको यूज एंड थ्रो आप लोग बोलते हैं। आप लोगों ने तो एक बार यूज किया इसको 2 मिनट के लिए, ठीक है, एक कॉफी का कप लिया आप लोगों ने, उसको 2 मिनट पिया और पीने के बाद में उसमें से फेंक दिया आप लोगों ने वो कप प्लास्टिक का। पर लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर वो लगभग 30 साल तक रहने वाला है। चलो ये तो छोड़ दो, फिर भी ये स्ट्रो के बारे में आप लोग देखो। जो प्लास्टिक का स्ट्रो यूज करते हैं ये 200 साल तक इस पृथ्वी पर पड़ा रहेगा। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं जो जो छोटी छोटी चीजें हम लोग ये यूज करते हैं और फेंक देते हैं, ये पृथ्वी के ऊपर कितने लंबे समय तक पड़ी रहने वाली है। और इन्हीं को फिर पक्षी पशु जो जीव जंतु खाते हैं, मछलियां खाती हैं, फिर ये यहाँ पर क्या होता है, ये इन्वायरमेंट में फैलते रहते हैं और फिर घूम फिर कर ये हमारी फूड चेन के अंदर में आते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो कि इतना सारा नुकसान ये प्लास्टिक पहुंचा रही है, हमारी कंट्री में इसको 1 जुलाई से बैन कर दिया गया है। अब ये जो बैन यहाँ पर लगाया गया है, अब ये आप लोगों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोगों को भी काफी ज्यादा इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मतलब क्या है, हमारी कंट्री में एक कानून है जिसको बोलते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का।
इस कानून के हिसाब से अगर माने तो यहाँ पर 5 साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और पेनल्टी लग सकती है 1 लाख तक की। यानी कि अगर कोई इंसान जो है, जो रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं कि प्लास्टिक को यूज नहीं करना है, अगर उसके बाद भी प्लास्टिक को यूज करता हुआ पाया जाता है तो 5 साल तक की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का फाइन या फिर दोनों उसके ऊपर लग सकते हैं। तो ये चीजें पहले तो इन्वायरमेंट के लिए ही खतरनाक थी, अब आप लोगों की पर्सनल लाइफ के लिए भी खतरनाक हो गई है कि 5 साल तक इंसान जेल में जाना चाहेगा। तो ये अब हम लोगों को सोचना है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो मिलकर यहाँ पर काम करेंगे। नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पर सब जगह यहाँ पर इसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाएगा। और यहाँ पर इसी के साथ में जो भी यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करने वाले हैं, वन टाइम सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा कि जो प्लास्टिक है वो ऐसी होनी चाहिए जिसको बायोडिग्रेडेबल फॉर्म में डाला जा सके। मान के यानी कि ऐसी नहीं कि कोई प्लास्टिक यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर 50, 100, 200 साल तक पड़ी हुई है, ऐसी होनी चाहिए जिसको बायोडिग्रेड किया जा सके। यानी कि ऐसी प्लास्टिक जो कि इन्वायरमेंट में ज्यादा लंबे समय तक रुकी न रह सके। तो हम लोगों को काफी फायदा होगा। और कोई ऐसा काम हम लोग करने नहीं जा रहे हैं कि यार हम ही लोग बस यहाँ पर कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश 2002 से यहाँ पर इसको बैन किए बैठा हुआ है, पर हम लोगों ने अब तक अपनी आंखें नहीं खोली है। न्यूजीलैंड जो है यहाँ पर 2019 से बैन किए बैठा है। इवन चाइना जो कि सारी प्लास्टिक हमारे देश में लाके डंप कर देता है, वो खुद अपने देश में जो प्लास्टिक के बैग है 2020 से उसको बैन किए बैठा है। यूएसए भी यहाँ पर अलग अलग स्टेट जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो प्लास्टिक बैन कर चुके हैं। यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है। इसके चलते यहाँ पर अलग अलग एरिया में इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ने तो यार बहुत कुछ काम किया है। स्वच्छ भारत मिशन आप लोगों के लिए लॉन्च किया यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में हमारी कंट्री में और भी कई सारे जो है इसी को लेकर फोकस किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि यार गवर्नमेंट कहाँ तक फोकस करेगी इन चीज़ों के ऊपर। क्या हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि कल को चलकर ये चीज़ें जो है मछली खा रही हैं, पशु पका रहे हैं और फिर ऊपर से हमारी फूड चेन के अंदर आ रहे हैं। तो अभी रिसेंटली कई सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिले कि ये इंसान की बॉडी में इतने अंदर तक घुस जा रहे हैं कि जब साइंटिस्ट इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो ये हमारी बॉडी के ब्लड तक में चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज की डेट में हमारी बॉडी के अंदर ये प्लास्टिक इस लेवल पर घुस रही है। क्यों? आप लोग जब खाना खाते हैं किसी प्लास्टिक के बर्तन में, आप लोग पानी पी रहे हैं तो प्लास्टिक के बर्तन में, किसी सामान को रख रहे हैं तो प्लास्टिक के बर्तन में, तो हर जगह प्लास्टिक है। हम लोग प्लास्टिक मैन बन गए हैं आज की डेट में, या फिर प्लास्टिक वुमेन भी आप लोग बोल सकते हो। और ये खासकर आने वाले टाइम पे जो एक नया बच्चा पैदा होता है, छोटा सा जो एक बच्चा पैदा होता है, हालांकि बच्चे सब छोटे ही पैदा होते हैं, मतलब जो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी लाइफ पर भी इम्पैक्ट डालता है। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो प्लास्टिक को खत्म करने का सबसे सही तरीका यह है कि हम लोग को अपनी आदतें चेंज करनी पड़ेगी। और आदतें हम लोग आसानी से चेंज करते नहीं है, इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट को स्टेप उठाने पड़ते हैं और उनको पेनल्टी लगानी पड़ती है। वरना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं कि यार कोई देख ना ले, हमारे ऊपर पेनल्टी ना लग जाए। सेम कंडीशन आप लोगों ने देखा होगा, हेलमेट यूज करते हैं इसलिए नहीं कि हमारा सर बच जाएगा एक्सीडेंट से, इसलिए यूज करते हैं ताकि पेनल्टी ना लगे हमारे ऊपर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, कोशिश करो कि इसको आप लोग इस्तेमाल न करें, और कोई और भी इस्तेमाल अगर कर रहा है तो उससे भी आप लोगों को बचने की कोशिश करनी है। आई होप कि ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे और लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाना ताकि हम लोग चीज़ों को सुरक्षित कर सकें, अपनी लाइफ और अपने इन्वायरमेंट की लाइफ को सेव कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।